तोड़ने की बात बहुत दूर है। किसी राजा ने धनुष को तिल भर भी नहीं हिला पाया। एक राजा नहीं 10 राजा मिलकर के जाते हैं लेकिन धनुष को हिला नहीं पाया। 10 नहीं 10,000 राजा मिलकर के जाते हैं लेकिन धनुष को किसी राजा ने हिला नहीं पाया। जैसे आज जनक जी ने ये दृश्य देखा, 10-10 हजार राजा मिलकर के धनुष को तोड़ने के लिए आ रहे हैं, फिर भी धनुष को हिला भी नहीं पा रहे हैं। हमें लगता आज मेरी बिटिया सीता कुंवारी रह जाएगी। हमें ऐसा लगता है मेरी बिटिया सीता के मस्तक में विधाता ने विवाह नहीं लिखा है। हमें लगता आज मेरी बिटिया सीता कुंवारी रह जाएगी। जनक जी रोने लगे, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। दीपो दीपो के भूपति नाना, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। जनक जी रो रहे हैं, हमें लगता आज मेरी बिटिया सीता कुंवारी रह जाएगी। इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। एक नहीं 10,000 राजा मिलकर के धनुष को तोड़ने के लिए आते हैं, फिर भी किसी राजा ने धनुष को हिला भी नहीं पाया। दीप दीप की भूपति नाना, आए सुन जो हमो प्रणिधाना, और आए दीप के राजा हैं, आए दीप के राजा हैं, और हम किसे कहें बलशाली है। और मुझको तो यही विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। चले जाओ सभी राजागण, जब तुम्हारे अंदर धनुष को तोड़ने की सामर्थ्य नहीं थी, क्षमता नहीं थी, तो तुम सभी लोग राजागण यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? चले जाओ, कर दो पंडाल को खाली, चले जाओ सभी राजागण, हमें किसी राजा की आवश्यकता नहीं है। रो रहे हैं जनक जी, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। और दीप दीप के भूपति नाना, आए सुन जो हम प्रधाना, आए दीप के राजा हैं, हम किसे कहें बलशाली है। मुझको तो ये विश्वास हुआ और पृथ्वी वीरों से खाली है। हमें लगता पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। अगर मुझे पहले पता होता कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है तो मैं ऐसा संकल्प कभी नहीं करता। और यदि प्रथम विचार किया होता तो यह दुर्गति भी ना होती। यदि ऐसा प्रण न किया होता तो ऐसी हंसी नहीं होती। और तजो आस तजो आस निज निजी ग्रही जाओ, लिखा न विधि वैदेही विवाहो। चली जाओ सभी राजागण, हमें किसी राजा की सामर्थ्य नहीं है। चली जाओ सभी राजागण, हमें किसी राजा की आवश्यकता नहीं है। जब तुम्हारे पास में धनुष तोड़ने की, धनुष हिलाने की क्षमता नहीं थी तो तुम सभी राजा यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे? चली जाओ। अब को माखे भटमानी और पीर विहीन महिम जाने। और जनकी बचन सुन सब नर नारी, देख जानकी भयो
दुखारी। आज सभी जनकपुरवासी जिस समय मैया सीता की ओर देखते हैं तो आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है, रोने लगते हैं। हमें लगता आज मेरी बिटिया सीता कुंवारी रह जाएगी, हमें लगता आज मेरी बिटिया सीता कुंवारी रह जाएगी। इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है जो धनुष को तोड़ सके, तो खंडों में विभाजित कर सके, हिला सके। चले जाओ सभी राजागण। आज जनक जी को क्रोध आ जाता है। क्रोध में आकर के जनक जी ने एक ऐसा वचन कह दिया जो लक्ष्मण जी को असहनीय था। सुनो, यहाँ तो परीक्षा थी गहरी वीरों की, यहाँ तो परीक्षा थी गहरी वीरों की। तुम जैसे कपूतों को पंडाल में ना आना था, धूप मर जाना था चुल्लू भर पानी में। तुम जैसे क्षत्रियों को मुंह न दिखाना। चली जाओ सभी राजागण, कर दो पंडाल को खाली, निकल जाओ सभी लोग। यहाँ तो परीक्षा थी गहरी वीरों की, यहाँ तो परीक्षा थी गहरी वीरों की। तुम जैसे कपूतों को पंडाल में ना आना था, डूब मर जाना था चुल्लू भर पानी में। तुम जैसे क्षत्रियों को मुंह न दिखाना। जैसे ऐसे वचन बोले राम जी के पास में बैठे लक्ष्मण जी। कहा जाता है खानदानी क्षत्रिय कभी ललकार बर्दाश्त नहीं कर सकता है। माँ के लखन कुटिल में भौवे, रणपत फरकट नए रसौए। जनक जी, आप कहते हो पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, ये आपने कैसे कह दिया? ये आपने कैसे बोल दिया? पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। माँ के लखन कुटिल भई भौवे, रणपत फरकत नैन रसौए। कहे न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनमान। नाई राम पद कमल गिर, बोले गिरा प्रमाण। माँ के लखन कुटिल भई भौवे, रणपत फरकत नैन रसौए। कह न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनमान। नाई राम पद कमल गिर, बोले गिरा प्रमाण। जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, ले आऊं उतार सितारों को। जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, ले आऊं उतार सितारों को। सुरमे की तरह पीस डालूं पर्वत और पहाड़ों को। ले आऊं उतार सितारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पर्वत और पहाड़ों को। धनुष पुराना घिसा पिटा किस गिट्टी में है, सैकड़ों रोज इतना तो बल इस उंगली में है। अरे जनक, जो तुमने कही बहन कलेजा चीर बैठे हैं, जिगर को फाड़ बैठे हैं। क्या करें, मेरे सामने राघव रघुवीर बैठे हैं। यदि राम न होती, यदि राम न होती तो अभी तलवार चल जाती। हजारों वीर यहाँ नंगी शमशीर बैठे हैं। सच्चे क्षत्रिय, सच्चे योद्धा अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की चाह नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर रामचंद्र के होते हुए अनुचित वाणी कह डाली है। ये शब्द हृदय में चुभते हैं। पृथ्वी वीरों से खाली है। जिस दिन वीर नहीं होंगे उस दिन धरा नहीं होगी, जिस दिन धरा नहीं होगी उस दिन वीर नहीं होगी। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। कहते हो पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। विश्वामित्र ने कहा बेटा राम, अपने भैया को शांत करो। डर करके परमात्मा राम उठे और कहने के भैया शांत हो जाओ। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। क्रोध करना तुम्हें अब मुनासिब नहीं। आज राम जी ने लक्ष्मण जी को शांत किया। कहा भैया शांत हो जाओ, भैया शांत हो जाओ। राम जी ने लक्ष्मण जी को शांत किया। विश्वामित्र समय शुभ जाने, बोले अति स्नेह में बाणी। औटो रामी भंजो चापा, मेटो तात जनक परितापा। बेटा राम उठो और जनक के प्रताप को दूर करो। आज परमात्मा राम जैसे आज उठ करके खड़े हुए, जैसे आज परमात्मा राम धनुष की ओर बढ़े, तो परमात्मा राम की चाल को देख करके हाथी भी शर्मा गया। क्या गजब चाल अलवेले की, गजराज रहा मस्ते मस्ते। जिसने इनको मुड़कर देखा मन लूट लिया।
हंसते हैं। मेरे गोविंद को जो एक बार देख लेता है फिर वो देखता ही रह जाता है। जैसे आज परमात्मा धनुष के पास में पहुंचे, गुरु प्रणाम मनै मन कीना, अति राघव उठाए धनु। एक बात बताओ परीक्षित जी, आप कथा सुनो ध्यान से, कौन क्या करता है उससे कोई मतलब नहीं है। जिस धनुष को बड़े बड़े राजा नहीं तोड़ पाए, जिस धनुष को 10-10 हजार राजा मिलकर के नहीं तोड़ पाए, उस धनुष को परमात्मा राम ने कैसे तोड़ दिया। राम से भी ज्यादा बलशाली राजा थे वहां पर बैठे हुए थे मौजूदगिरी में। जिस धनुष को कोई नहीं तोड़ पाया, उस धनुष को राम जी ने कैसे तोड़ दिया। अब एक बात सुनो, ये बताओ धनुष किस जगह पर रखा है? पृथ्वी पर। धनुष कहाँ रखा? पृथ्वी पर। पृथ्वी कौन है? सीता जी की माँ। पृथ्वी कौन है? सीता जी की माँ। और पृथ्वी किसके ऊपर है? शेषनाग। शेषनाग कौन है? लक्ष्मण जी, राम जी के भाई। तो राम जी ने अपने भाई लक्ष्मण जी से शेषनाग से कहा, भैया थोड़ा पृथ्वी को हल्का करो। और सीता जी ने अपनी मैया पृथ्वी से कहा, मैया आप धनुष को हल्का करो। तो शेषनाग ने पृथ्वी को हल्का किया, पृथ्वी मैया ने धनुष को हल्का किया। परमात्मा राम ने जैसे धनुष में हाथ लगाया तो आज धनुष 2 खंडों में विभाजित हो गया। बोले रामचंद्र भगवान की, बोले रामचंद्र भगवान की। धनुष टूट गया और जैसे ही धनुष टूटा, अब सुनो ध्यान से, जैसे ही धनुष टूटा तो सीता जी माला लेकर के आ गई। माला आजकल तो कुछ सिस्टम चल रहे हैं, बफर सिस्टम, जयमाल सिस्टम। हाँ, अगर जयमाल सिस्टम ना हो तो बिटिया रूठ जाए कि हमारा जयमाल सिस्टम नहीं करवाया गया। काफी सिस्टम चल रहे हैं, हम तो देखते रहते हैं। कहा जाता है विपरीत दशा भी भारत की, हम आज से आज अनारी भय, जिनके पुरखा सदाचारी हते तिनके लड़का व्यभिचारी भय। आजकल सिस्टम चल रहे हैं, बफर सिस्टम, जयमाल सिस्टम। अब एक बात बताओ परीक्षित जी, क्या बफर सिस्टम अच्छा है? हम इसे बफर सिस्टम नहीं कहते हैं, हम तो इसे बफैलो सिस्टम कहते हैं। जैसे नहीं जानवरों की नादों में चारा डाल दिया जाता है और जानवर छोड़ दिए, ऐसे ही बफर सिस्टम होने लगा है। आगे से आप भोजन कर रहे हैं, पीछे से आपके कपड़ों में कोई सब्जी पहुंच रहा है, ये सिस्टम चल रहा है। सीता जी माला लेकर के आई, सीता जी है छोटी, राम जी हैं बड़े, माला कैसे पड़े? सखियों ने कहा परमात्मा राम थोड़ा झुक जाओ, तो राम जी ने कहा देखो आज नहीं झुकेंगे, अगर इनके सामने आज हम झुक गए तो सारी जिंदगी हमें झुकना पड़ेगा, आज झुकने वाले नहीं हैं। सखियों ने कहा प्रभु झुक जाओ, राम जी हैं बड़े, सीता जी हैं छोटी, माला कैसे पड़े? सखियों ने कहा झुक जाओ, राम जी ने कहा नहीं झुकेंगे, अगर आज हम झुक गए तो सारी जिंदगी हमें इनके सामने झुकना पड़ेगा। अब सीता जी मन में सोच रही हैं माला कैसे पड़े, तो सीता जी ने आज लक्ष्मण जी की ओर इशारा किया, देवर जी अब मेरी लाज तुम ही बचाओ। लक्ष्मण जी दौड़ करके आए, परमात्मा राम के चरणों में लेट जाते हैं। जैसे परमात्मा राम झुक करके आज लक्ष्मण जी को उठाने लगे, सीता जी को मौका मिल गया, सिय जयमाल राम और बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। प्रमोदते मोने ने भावरे फेरी। आज परमात्मा राम का विवाह सीता जी के साथ में हुआ। देखिए अपनी बेटी का जब भी विवाह करो, अपनी बेटी का जब भी विवाह करो तो समकोटि में करो, बराबर में करो। अगर अपनी बेटी का विवाह अपनी बराबरी में करोगे तो बेटी कभी दुखी नहीं रहेगी। और अपनी बेटी का विवाह उस घर में करो जहां पर बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता हो, उस घर में करो जहां पर बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता हो। एक बेटी का पिता एक बेटे के घर में गया, रिश्ता तय कर दिया और कहा सुनो बारात में कोई बुजुर्ग नहीं आना चाहिए। अब लड़की का पिता ये जानना चाहता है कि देखे इस घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है या नहीं होता है।
तो लड़की के पिता ने कहा देखो बारात में कोई बुजुर्ग नहीं आना चाहिए, और कोई अगर बुजुर्ग बारात में आया तो बारात को वापस लौटा देंगे, कोई बात नहीं। बारात जाने का नंबर आया तो उस लड़के के बाबा थे, बाबा ने कहा देखो हम भी चलेंगे। तो उस लड़के ने कहा बाबा आप ना चलो, अगर आप चलोगे तो कहीं बारात वापस लौटा दी गई फिर ऐसा कोई चिंता न करो, हमें जिसमें सामान रखा जाता ना चढ़ाई वाला उसी संदूक में हमें बिठा लो। तो आज बाबा को उसी संदूक में बिठा लिया, लेकर के पहुंचे बारात में। जन्माशय में संदूक उठा करके रख दिया गया, उसी में बाबा बैठे। अब नाश्ता जो भी था बाबा को उसी संदूक के अंदर दे दिया गया। बारात चढ़ गई, कोई बात नहीं है। सुबह जब भावर पढ़ने का नंबर आया तो लड़की का पिता तो ये जानना चाहता था कि देखे बारात में कोई बुजुर्ग आता है या नहीं आता है, इस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है या नहीं होता है। तो जब भावने पढ़ने का नंबर आया तो लड़की के पिता ने आदेश किया देखो रुक जाओ, अभी भावने नहीं पड़ेंगी। मेरे गांव के पास में एक नदी बहती है, मेरे गांव के पास में एक नदी बहती है, जब तक उस नदी को दूध से नहीं भरा जाएगा तब तक भावरे नहीं पड़ेंगी, और अगर दूध से नहीं भर सकते हो तो बारात वापस ले जाओ। अब तो पूरी बारात में खड़बड़ी मची, क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए। लड़के के पिता ने कहा भैया देखो दूध से भरने की मेरी ताकत नहीं है, हम बारात वापस ले जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा बात क्या, बात तो बता, बारात वापस क्यों जा रही है। जब बाबा ने पूछा तो लड़के के पिता ने कहा सुनो, लड़की के पिता ने ये बोला है कि जब तक इस नदी को दूध से नहीं भरा जाएगा तब तक बारात की भावने नहीं पड़ेगी। बाबा ने कहा तुम तो पागल हो, जाओ कह दो लड़की के पिता से जितनी जल्दी वो नदी का पानी खत्म कर दे उतनी जल्दी हम दूध भरो, जितनी जल्दी वो नदी का पानी खत्म कर दे उतनी जल्दी हम दूध भरवा दे। अब ना वो नदी का पानी खत्म कर सकते हैं ना जी दूध भरवा सकते हैं। लड़के का पिता सुनो, कहने लगा लड़की के पिता से सुनो, जाओ तुम जितनी जल्दी नदी का पानी खत्म कर दो उतनी जल्दी इस नदी में हम दूध भरवा दे। लड़की का पिता समझ गया कोई बुजुर्ग आया है, इतना अनुभव नए लड़कों में कहाँ है। अब लड़की का पिता होने वाले दामन के पास में गया, बेटा एक बात बताओ, सच बताओ क्या बारात में कोई बुजुर्ग आया है। अब लड़का चुप करके बोल दिया तो बारात वापस न लौट गया कि बेटा आपकी सौगंध खा के कह रहे हैं शादी अपनी बिटिया की आपके ही साथ में करेंगे, सच बताओ कोई बारात में बुजुर्ग आया। तो लड़का बोला हाँ मेरे बाबा आए। लड़की के पिता ने कहा ठीक है, हमें आज पूरा भरोसा हो गया कि जिस घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है उस घर में मेरी बेटी कभी दुखी नहीं रहेगी। आज इधर तो परमात्मा राम का विवाह हो गया, दशरथ जी को कुछ पता भी नहीं, दशरथ जी को आज निमंत्रण भेजा गया, बारात को लेकर के आए, दशरथ जी के साथ में भरत और शत्रुघ्न भी आए। आज चारों बेटों के विवाह एक ही साथ कर दिए गए। अब देखिए मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि जब भी बेटी का विवाह करो तो समकोटि में करो, बराबर में करो। अब देखिए बराबर का दायरा राम सीता में है। राम में कितने अक्षर हैं? राम में 2 अक्षर, सीता में 2 अक्षर, भरत में 3 अक्षर, मांडवी में 3 अक्षर, लक्ष्मण में 3.5 अक्षर, उर्मिला में 3.5 अक्षर, शत्रुघ्न में 4.5 अक्षर और सुतकीर्ति में 4.5 अक्षर। दायरा बराबर समकोटि में। इधर कमला नदी, इधर कमला नदी, उधर सरयू नदी, इधर कमला नदी, उधर सरयू नदी। कमला में 3 अक्षर, सरयू में